एक आम आदमी की कहानी। राजू की यात्रा। राजू एक साधारण लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन पूजा थी। राजू के पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। राजू की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। राजू स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव के साधारण हालातों के कारण उसके पास बहुत सीमित साधन थे। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में काम करने वाले अपने पिता का हाथ बंटाता और फिर स्कूल जाता। वह हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचता। वह एक बड़ा आदमी बनना चाहता था जो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। एक दिन राजू ने सुना कि गांव में एक बड़ा शैक्षणिक मेला होने वाला है। उसमें कई नामी कॉलेज और विश्वविद्यालय हिस्सा लेने वाले थे। राजू ने ठान लिया कि वह उस मेले में जरूर जाएगा। वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर का अनुभव करना चाहता था। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और उन्होंने उसे समझाया कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके सपनों को भी समझा। मेले के दिन राजू ने अपने पुराने कपड़े पहने और कुछ पैसे लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खराब सड़कें, गर्मी और कभी-कभी भटक जाना। लेकिन राजू की हिम्मत ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। आखिरकार वह मेले में पहुंच गया। वह मेले के माहौल से मंत्रमुग्ध हो गया। वहां तरह-तरह के कॉलेजों के स्टॉल्स, छात्रों का उत्साह और शिक्षकों की सलाह सुनने का मौका मिला। राजू ने हर स्टॉल पर जाकर जानकारी ली और अपनी शिक्षा के महत्व को समझा। उसने एक प्रसिद्ध कॉलेज के प्रतिनिधि से बात की और उसे बताया कि वह कैसे अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। राजू ने कुछ सत्रों में भी भाग लिया, जहां विशेषज्ञों ने करियर के बारे में जानकारी दी। उसने सीखा कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति समर्पण में होती है। यह सुनकर राजू के मन में और अधिक उम्मीद जगी। वह सोचने लगा कि वह अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकता है। जब राजू घर वापस लौटा, तो उसके मन में नए विचार थे। उसने अपने माता पिता से अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी लगन को सराहा। राजू ने निर्णय लिया कि वह पढ़ाई पर और ध्यान देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अध्ययन समूह बनाया। वे सभी मिलकर पढ़ाई करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। अब वह शहर में रहने लगा, जहां उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए दोस्त, नए विषय और नई जीवन शैली ने उसे कभी-कभी परेशान भी किया, लेकिन राजू ने हमेशा अपने सपनों को याद रखा और कठिनाइयों का सामना किया। कॉलेज के दिनों में राजू ने कई नई चीजें सीखीं। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि विभिन्न सहकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। वह कॉलेज के फेस्टिवल में सक्रिय रूप से शामिल होता और अपने विचारों को साझा करता। उसकी मेहनत और उत्साह ने उसे अन्य छात्रों में लोकप्रिय बना दिया। एक दिन कॉलेज के अंत में राजू ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें उसे अपने विचारों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करना था। राजू ने अपनी कहानी साझा की, एक साधारण गांव के लड़के से लेकर एक कॉलेज के छात्र तक की यात्रा। उसकी सच्चाई और दृढ़ता ने सभी को प्रभावित किया। उसे प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। राजू की कहानी ने उसे केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में भी पहचान दिलाई। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला किया। वह अपने गांव वापस गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। राजू की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने धीरे धीरे एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गांव के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। उसकी मेहनत ने कई बच्चों के जीवन को बदल दिया। आज राजू एक सफल व्यक्तित्व बन चुका है, लेकिन वह हमेशा अपने गांव और अपने उन दोस्तों को याद करता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों,
अगर हम मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और अपने समाज के लिए कुछ करना। धन्यवाद।